नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि जन्म कुंडली में ग्रह देंगे सरकारी नौकरी। देखिए, मंजिल कदमों से मिलती है, जिंदगी में ऊंचाइयां मेहनत से मिलती है। दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। कलम की ताकत मतलब सरकारी नौकरी। और यही है आज का एपिसोड। मेरे पास जितने भी ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप, पर्सनल अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जो लोग जुड़ते हैं या लाइव टेलीकास्ट में जो लोग कॉल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा है और एक परमानेंट सिक्योरिटी हो जाती है। ये भी एक कारण है। इसके लिए प्रिय साथियों, ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। आप में से कितने ही लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी हाथ नहीं लगती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सरकारी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ ग्रहों का बलवान होना भी जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का निर्धारण व्यक्ति की योग्यता, शिक्षा, अनुभव के साथ साथ उनकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह, जिसमें सूर्य, मंगल, गुरु, लगन और 10th हाउस मजबूत होना जरूरी शामिल है। कुंडली विश्लेषण सटीक होने पर आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी कोई मिरेकल नहीं है, यह आपको कंफर्म करती है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। हालांकि इसे बदला भी जा सकता है, इसे अच्छा और बुरा भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि वह कौन से ग्रह योग हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं। जन्म कुंडली में सबसे पहले होता है 10th हाउस। 10th हाउस हमारे कर्म का भी है, पिता का भी है, वर्क फील्ड का होता है। यहाँ पर सूर्य का होना या सूर्य को हम मान प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी का कारक मानते हैं। यदि सूर्य कुंडली में मजबूत है, 10th हाउस या 10th हाउस को देखते हैं, और या फिर ऐसे ग्रहों की 10th हाउस से दृष्टि हो सूर्य के साथ में, मान लीजिए 10th हाउस के लॉर्ड मंगल बनते हैं, लेकिन सूर्य 10th हाउस में नहीं है और 10th हाउस को देखते भी नहीं है, लेकिन कहीं पर भी मंगल सूर्य को देख ले तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 10वें घर पे मौजूद ग्रह ही तय करते हैं कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुंडली में दशम स्थान में सूर्य, मंगल या गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी जातक के लग्न मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृषभ या तुला है तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब मेरी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं, लेकिन मैं तो सरकारी नौकरी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी चाहत नहीं थी। अगर आपके योग है और आपकी चाहत है तो आपको वो चीज मिल सकती है। अदरवाइज क्या होगा, सरकार से जुड़ जाएंगे, सरकारी महकमे के लोगों से जुड़ जाएंगे, या फिर आप सरकारी ठेके लेने लग जाएंगे। ऐसे भी चांसेस बनते हैं। कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हो और लगन 10th या 7th हाउस पर किसी प्रकार का कनेक्शन हो तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो और उसकी दृष्टि 5th हाउस, 11th हाउस, लगन या 10th हाउस पर हो तो नौकरी सरकारी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, एक या एक से ज्यादा योग बन रहे हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, जैसे शश योग, मालव योग, रोचक योग, कुलदीपक योग, गजकेसरी योग, भद्र योग, हंस योग, ये भी सारे योग हैं। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी बलवान होकर दशम भाव में बैठे या दशम भाव में सभी शुभ ग्रह हो तो आपकी सरकारी नौकरी कंफर्म होती है। दशम भाव के स्वामी यानी 10th हाउस जो कर्म के हैं, उसके लॉर्ड बली होकर यानी बलवान होकर अपनी या अपने मित्र की राशि में बैठे और केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो गवर्नमेंट जॉब या उससे संबंधित काम में आपको महारत मिल जाती है। अब जानते हैं, अगर कुंडली में बन रहे यह योग हैं तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे नौकरी मिल जाए और मिली हुई नौकरी परमानेंट रहे। सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। तांबे के पात्र में जल भरिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, दूर्वा डालिए, कुमकुम डालिए, लाल पुष्प डालिए, थोड़े से गेहूं या चावल के दाने डालकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए जल अर्पित करें। सूर्य को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु जी की आराधना भी करें। राइट हैंड पे तांबे का कड़ा पहने और अष्ट धातु की अंगूठी आपको अपने सेकंड फिंगर में पहननी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महादेव को कच्चा दूध, साबुत चावल के साथ बिल्व पत्र अर्पित करें। तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर दाल का दान करें। दान आप प्रत्येक रविवार या सूर्य संक्रांति के दिन भी कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन भी सूर्य के वस्तुओं को दान करना शुभ होता है। अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना कर नित्य धूप दीप करें। इस कड़ी में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप हमारे जोधपुर स्थित आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में कॉल करके भी कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप क्या उपाय करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त नौकरी को कैसे परमानेंट कर सकते हैं, वरना कई बार सस्पेंड होना और तकलीफ भी आ जाती है।
मिलते हैं प्रिय साथियों अगली बार नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारिए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनों की मृत्यु पर वो लोग हॉस्पिटल जाकर डेड बॉडी भी नहीं ले पाए, अंतिम संस्कार में वो शरीक नहीं हो पाए, हरिद्वार जाकर अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए, विदेश में रह गए और माता पिता यहाँ पर जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगर आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर ने एक व्यवस्था की है कि 20 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आपके अपनों के लिए, जो पहले आपके साथ थे अब वो आपके भीतर है, जिनकी मृत्यु असामयिक हो चुकी है, उनके लिए हम तर्पण विधि करवाएंगे। विशेष पंडित जी को हम अपॉइंट करके आपके लिए विशेष नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपंडी या उनके लिए जो भी गति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हो सकता है, वो सब कुछ हम करेंगे। यह व्यवस्था हमने की है। इसके लिए प्रिय साथियों, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि समय रहते हम आपके लिए पंडित जी की व्यवस्था कर सकें और आपके अपनों को गति देने के लिए एक शुभ प्रयास कर सकें। नमस्कार।